Good morning, dear students. Today we will see about material management. Material management is concerned with providing the drugs, supplies, and equipment needed by the health personnel to deliver health services. The right drugs, supplies, and equipment must be at the right place, at the right time, and in the right quantity in order that health personnel deliver health services. ठीक है, क्या है मटेरियल मैनेजमेंट? मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब है कि इसमें जो मटेरियल है उसको हम मैनेज करके रखते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि जिनको नीड है उनको हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। जैसे इसमें हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स सप्लाई कर सकते हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब आप किसी भी सर्विस में, हेल्थ सर्विस है या फिर कोई दूसरा कुछ सर्विस है, वहाँ पे आप जो मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं, तो किसी हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ सर्विस में हम किस मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं? इक्विपमेंट मैनेज कर सकते हैं और ड्रग्स ही मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यही होता है इक्विपमेंट में आपका सारा इक्विपमेंट आता है। जैसे आपका इक्विपमेंट में आपका बेड हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका चेयर हो गया, आपका जो बाकी इक्विपमेंट होता है, सीज़र और फिर फोर्सेप्स वगैरह, सब कुछ इक्विपमेंट में आता है। ड्रग्स में आपके सारे ड्रग्स आ जाएंगे। ठीक है, IV, IM, सबक्यूटेनियस, फिर ओरल जो भी मेडिकेशन हम देते हैं, ड्रग्स मीन्स ड्रग्स उसमें इंक्लूड होता है। तो ये दो चीज़ क्या होता है, हम किसी हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं, और ये दो ही चीज़ क्या होता है, हम सप्लाई करते हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करना ही मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आपका एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट का क्या एम है? ठीक, तो क्या है? बाइंग मटेरियल ऑफ राइट क्वालिटी। ठीक है, मतलब जो भी राइट क्वालिटी, अगर कोई मटेरियल ले रहा है, ठीक है, मटेरियल मैनेज कर रहा है, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। देन राइट क्वान्टिटी टू सप्लाई सही होना चाहिए। एट द राइट टाइम, सही टाइम पे होना चाहिए, राइट प्लेस में होना चाहिए, राइट कॉस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट कंसर्न विद प्रोवाइडिंग, सेम है जो मैं पहले आपको बताई हूँ, डेफिनेशन वही है। ये दो डेफिनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा जो इजी हो आप लोग को, जो समझ में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, तो इसमें ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी कॉस्ट है मटेरियल के उसे रिड्यूस करना। एंश्योर राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी एंड राइट प्राइस एट द राइट टाइम। ठीक है, हम जो भी मटेरियल मैनेज कर रहे हैं, अभी हम जो सप्लाई कर रहे हैं, तो कैसा होना चाहिए? वो राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट क्वालिटी में होना चाहिए, राइट प्राइस में होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए। एंश्योर अ गुड सपोर्ट विद द सप्लायर्स। ठीक है, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनका सही तरीके से सपोर्ट है या नहीं। ठीक है, वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं सप्लाई। नेक्स्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल एट ऑल स्टेज एंड इन ऑल सेक्शन। ठीक है, जो भी मटेरियल मैनेजमेंट कर रहा है तो उन्हें ये ध्यान देना है कि वो जो भी हैंडलिंग कर, जो मटेरियल वो हैंडल कर रहे हैं, तो उन्हें हर स्टेज में, हर सेक्शन में वो मतलब इफ़ेक्टिव हो, मतलब वो सही तरीके से सारे मतलब जो भी मटेरियल है सारे सेक्शन में वो अच्छे तरीके से मिल सके। नेक्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में देखिए, राइट प्राइस, हाई टर्नओवर, लो प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज कॉस्ट, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी, गुड सप्लाई रिलेशनशिप। ये आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी प्राइस है वो सही होना चाहिए, टर्नओवर हाई होना चाहिए। ठीक है, प्रोक्योरमेंट उनका, हाँ, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज कॉस्ट उनका लो होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए। सप्लाई जो है कंटिन्यू होना चाहिए, उनका जो क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो सप्लायर है उनके साथ भी जो रिलेशन है, मटेरियल मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहे हैं उनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। देन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सही होना चाहिए। मतलब आप जहाँ से वो सप्लाई हो रहा है और जिनको सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है सही होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, क्या होता है इससे? डेवलपमेंट मतलब जो पर्सनल है वो डेवलपमेंट सही होना चाहिए। फोरकास्टिंग सही होना चाहिए। इंटर डिपार्टमेंट हारमनी, जिस भी डिपार्टमेंट में ये सप्लाई हो रहा है उनके बीच में जो भी हारमनी है, जो रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड सही होना चाहिए। और जो भी आप डिसीजन मेक और बाय डिसीजन जो भी आप ले रहे हैं या जो दे रहे हैं, उनके बीच में जो भी आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट।
फर्स्ट टू गेन इकोनॉमी इन परचेसिंग, ठीक है, इकोनॉमी मतलब परचेसिंग के टाइम में जो भी इकोनॉमी वो गेन कर रहे हैं वो गेन होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए। टू सेटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, जो भी डिमांड हो रहा है जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से, तो ये मटेरियल मैनेजमेंट की कोशिश होना चाहिए कि उनकी डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सकें, फिर पूरा फुलफिल कर सकें। टू कैरी रिजर्व स्टॉक एंड अवॉइड स्टॉक आउट, ठीक है, जो भी स्टॉक में है सामान हम कोशिश करना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट की कि उस स्टॉक का सामान को ही हम सप्लाई कर सकें। मतलब बहुत सारा सामान ला के स्टॉक में जमा करके फिर उसे एक्सपायर करना, ये सही नहीं है। जो भी आपके स्टॉक में है उसे आपको सप्लाई करते रहना चाहिए, उसके बाद नया स्टॉक आपको लाना चाहिए। टू स्टैब्लिश फ्लक्चुएशंस इन कंजप्शन, ओके, क्या था फोर्थ, टू स्टेबलाइज फ्लक्चुएशंस इन कंजप्शन, ठीक है। तो ये क्या बोला है कि जैसे जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कंज्यूम कर रहे हैं तो उनमें अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आता है, मतलब जो कंज्यूम कर उनमें कुछ अगर कोई उतार चढ़ाव आता है, तो मटेरियल मैनेजमेंट का ये काम है कि उसको वो स्टेबलाइज करें, ठीक है, उसको वो स्थिर करें। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विस, ठीक है, जो भी क्लाइंट को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें एक रीजनेबल लेवल आपको प्रोवाइड करना है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उसके एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज़ करना है। डेवलप नॉलेज एंड स्किल ऑफ हेल्थ केयर, ठीक, मटेरियल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी हेल्थ केयर है, ठीक है, डिपार्टमेंट के जो मेंबर हैं उनके स्किल्स को, उनके नॉलेज को डेवलप करना। प्रोवाइड मटेरियल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी एज व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, जब भी मटेरियल रिक्वायर होता है, ठीक है, तो हमें उन्हें प्रोवाइड करना है, और वो कैसे प्रोवाइड करना है, सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट प्लानिंग, ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल है कि कैसे मटेरियल मैनेजमेंट का प्लान करेंगे। पहले आपका प्लानिंग सही होना चाहिए, देन आपका ऑर्गेनाइजिंग सही होना चाहिए और आपका स्टाफिंग होना चाहिए कि मटेरियल मैनेजमेंट करना तो सही बात है, हमें स्टाफिंग की ज़रूरत होगी। डायरेक्टिंग, बिना डायरेक्शन के कोई काम नहीं होता है, ठीक। कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग सही होना चाहिए। रिपोर्टिंग इसमें होना चाहिए कि मटेरियल मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, कौन सा इक्विपमेंट कब आया, कब आपने किस डिपार्टमेंट को सप्लाई किया, ये सारा रिपोर्टिंग आपके पास होना चाहिए। बजटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, सीधी बात आपके पास बजटिंग सही होना चाहिए, क्योंकि आप सामान अब आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं तो सीधी बात है आपको भी कोई सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ से मंगवाने के लिए आपके पास एक बजट होना चाहिए, तो बजटिंग सही होना चाहिए। साउंड परचेसिंग मेथड होना चाहिए, जो भी परचेस कर रहे हैं तो वो मेथड कैसा होना चाहिए, साउंड परचेसिंग होना चाहिए। स्किल एंड हार्ड पॉइजन नेगोशिएशन, ठीक है, जो भी आप मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं वो स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, स्किलफुल होना चाहिए। और हार्ड पॉइज्ड नेगोशिएशन होना चाहिए, आप लोगों के बीच में जो प्लानिंग हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है वो सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव परचेस सिस्टम, जो भी आप परचेस सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। शुड बी सिंपल, जो भी ये मटेरियल मैनेजमेंट है वो सिंपल तरीके से होना चाहिए। मस्ट नॉट इंक्रीज अदर कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा के या कुछ शो करके ये मटेरियल मैनेजमेंट नहीं करना। सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम, जब आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी आप कंट्रोल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो मटेरियल इसका उसके लिए प्लान करना, उसका बजटिंग रेडी करना। परचेसिंग और मटेरियल मैनेजमेंट का काम होता है कि अगर कोई मटेरियल वहाँ से स्टॉक आउट होते जा रहा है तो उसको वापस से परचेस करना। इन्वेंट्री कंट्रोल, जो भी स्टॉक है, जो भी इन्वेंट्री है उसे कंट्रोल करना। कॉस्ट रिडक्शन, उसका जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना। वैल्यूज़ एनालाइज, जो मटेरियल मैनेजमेंट जो मटेरियल उसकी वैल्यूज़ को एनालाइज करना। स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपका स्टॉक है उसे आगे एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, सप्लाई करते रहना, ये भी मटेरियल मैनेजमेंट काम है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर इंस्पेक्शन, जब इंस्पेक्शन होता है तो जो भी मटेरियल मैनेजमेंट का आपको कंट्रोल करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी हो, वो भी मटेरियल मैनेजमेंट का काम होता है। स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, कितना स्टॉक आपके पास है, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये सारा काम भी मटेरियल मैनेजमेंट देखता है। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप सरप्लस एंड ऑब्सोलेट मटेरियल्स,
ठीक है। जो भी मटेरियल आपको नीड नहीं है या फिर कोई एक्सपायरी हो गया, फिर कुछ ख़राब हो गया, तो उसको डिस्पोज करना भी मटेरियल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट का काम होता है। सिंप्लीफिकेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये मतलब सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं तो मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो डेवलप होते रहना चाहिए। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट प्लानिंग। कुछ एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट डिमांड एस्टिमेशन, प्रोक्यूरमेंट, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, स्टोरेज, इशू एंड यूज़, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, नेक्स्ट डिस्पोजल, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस सारे पॉइंट को आप लोग को समझाती हूँ, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है डिमांड एस्टिमेशन, ठीक है। डिमांड एस्टिमेशन का मतलब होता है जैसे मटेरियल मैनेजमेंट ओके, हाँ, जैसे कोई हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं, तो आपके मतलब हॉस्पिटल में जहाँ से मेडिकेशन या कोई इक्विपमेंट सप्लाई होता है, तो वो किसके बेस पे होता है? डिमांड एस्टिमेशन के बेस पे होता है। जैसे आप वार्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास कोई इंजेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आप अपने स्टॉक मतलब जहाँ पे आपका स्टॉक रहता है, आप वहाँ तक उस खबर को पहुँचाओगे कि इस वार्ड में इस मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो वो होता है आपका डिमांड एस्टिमेशन। उस डिमांड एस्टिमेशन के बेस पे ही आपको वो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका प्रोक्यूरमेंट मतलब प्राप्त होना या उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद वो मटेरियल मैनेजमेंट आपको वो मटेरियल प्रोक्यूर करता है, वो आपका प्रोक्यूरमेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन मतलब आपने वो सामान वहाँ से लिया है, उन्होंने वो दिया है, तो उसका एक रिसिप्ट, ठीक है, एक लेखा जोखा आपके पास भी होगा और उनके पास भी होगा, ठीक है। वो प्रूफ होता है कि आपने वो सामान वहाँ से मंगवाया है, आपने लिया है, और उनके पास वो प्रूफ रहेगा कि उन्होंने वो सामान आपको दिया है। नेक्स्ट है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज मतलब मटेरियल मैनेजमेंट में जो मटेरियल मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो स्टोरेज होता है, ठीक है, वो वहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आपने भी अगर मेडिसिन मंगवाया है, आपने कोई सामान मंगाया, तो सीधी बात है, आप पूरे को तो एक दिन में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। आप भी उस चीज़ को स्टोर करके रखते हो, उसके बाद आप उसे धीरे धीरे निकालते हो। निकालना नेक्स्ट है इशू एंड यूज़, ठीक है, यही है निकालना। आप उस चीज़ को मंगवा के स्टोर करके रखें, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ता है तो आप उसे निकालते हो। निकाल के जो आपका ड्रग वाला ट्रे होता है आप उसमें रखते हो, फिर जब वहाँ से फिनिश हो जाता है उसके बाद आप दोबारा उस स्टॉक से निकालते हो, ठीक है। जब आपका स्टॉक ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप अपने मटेरियल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हो, फिर वहाँ से आपके पास एक बॉक्स आता है या कुछ भी आता है, जैसा भी आता है, तो वापस से आता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। मेंटेनेंस रिपेयर मतलब ये जैसे मेडिसिन है, ठीक है, तो आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करके आपको उसको मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन करना है मतलब आपको ध्यान देते रहना है कि अब स्टॉक में कितना बचा हुआ है, ठीक। जब कुछ ही बचे रहते हैं तब आपको वापस से उन्हें मटेरियल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, ताकि ख़त्म होने के पहले वो आपके पास पहुंचा दें, ठीक है। रिपेयर, अगर कोई इक्विपमेंट आपका ख़राब हो गया है, कुछ टूट गया है, अगर उसे रिपेयर करना है तो उसे आपको रिपेयर करना है, ठीक है, ये होता है। फिर डिस्पोजल का मतलब है कि जैसे कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ख़राब हो गया है, डिस्पोज करना है आपको, एक्सपायर हो गया है, मेडिसिन आप मंगवा के रखे हो लेकिन उसका एक्सपायरी मतलब डेट चला गया, एक्सपायर हो गया, तो उसको डिस्पोजल करना, ये भी आपका काम है। और अगर मटेरियल मैनेजमेंट जो मैनेज करे, अगर वहाँ पे अगर कोई मेडिसिन या फिर कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया है तो वो उन्हें डिस्पोज करेंगे। अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट जो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आप भी अगर कुछ मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग आपके पास सही होना चाहिए कि आपने इस ईयर कितना मेडिसिन मंगाया, कितना इक्विपमेंट मंगाया, आपने उसे कहाँ सप्लाई किया, ठीक है, कितने क्वालिटी में सप्लाई किया, क्वांटिटी कैसा था, कितने प्राइस में दिया आपने, सब कुछ वो अकाउंटिंग। और आपका जो है वो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, वो अकाउंटिंग ही आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग देखकर ही कोई बताएगा कि इस साल कितना परचेस हुआ, कितना आपने बजट प्लान किया, मतलब सब कुछ अकाउंट आपका सही होना चाहिए, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी सही होना चाहिए। तो ये है मटेरियल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स। ऐसा आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये इजीली बताई हूँ ताकि ये समझ में आता है। जैसे डिमांड एस्टिमेशन, मटेरियल मैनेजमेंट कोई प्लान कर रहे हैं तो वो डिमांड एस्टिमेशन की किस चीज़ का डिमांड है,
ठीक है, वो वही मटेरियल हम सप्लाई करते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोवाइड करना। रिसिप्ट, अगर कोई सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहीं से कुछ लेते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलता है। फिर स्टोरेज करके रखना, ठीक है, स्टोरेज करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर का सामान लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। घर का कोई सामान है, जैसे घर के सामान के लिए राशन लाना चाहिए, फॉर एग्जांपल आटा लेते हैं, ठीक है, आटा मटेरियल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो दुकान वाले क्या कर रहे हैं, उस मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं। डिमांड एस्टिमेशन, आपको आटा चाहिए तो वो आपको आटा वो डिमांड के तौर पे, जैसे हम पब्लिक को आटा चाहिए रहता है तो वो लोग आटा उन लोग बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। प्रोक्यूट करना, हमको प्रोक्यूट करते हैं वो लोग आटा, ठीक है। वो हमको आटा दे रहे हैं तो सीधी बात है, हमको एक रिसिप्ट देते हैं कि मैंने आपको इतना इतना आटा दिया है। स्टोरेज, हम उस आटा को एक दिन रोटी बना के खाते हैं क्या, नहीं, हम उसे स्टोर करके रखते हैं या फिर वो लोग भी स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, इशू और यूज़, ठीक है, वो लोग जो स्टोर करके रखते हैं दुकान वाले, वो भी उन लोग जब यूज़ मतलब जो लेने आते हैं तब वो वाले इशू करते हैं, ठीक है। हम जो स्टोर करके रखते हैं, हमको जब रोटी बनाना होता है हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस मतलब ध्यान देते रहना है कि कहीं आटा ख़राब तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सही तो है ना। फिर जैसे उसके रहते ही मतलब थोड़ा बचे रहता है, फिर हम बोलते हैं कि हाँ ख़त्म होने वाला है, दूसरा पैकेट लेकर आ जाते हैं, ऐसा। उसके बाद डिस्पोज़ करना, अगर वो ख़राब हो गया तो उसे डिस्पोज़ करना है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसे दुकान वाले होते हैं, अगर कोई सामान लाए हैं जो भी है तो उन लोग उनका अकाउंटिंग सिस्टम सही होता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम सही होता है कि जैसे अब उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया तो वो कहीं बाहर इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे पास ये सामान ख़त्म हो गया तो आप हमारे पास ये सामान भेज दीजिए। तो ये होता है मटेरियल मैनेजमेंट का एलिमेंट होता है। ठीक है, ये सारा देखिए, ये इजीली लिखा हुआ है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है नर्सेज रोल। मटेरियल मैनेजमेंट नर्सिंग का क्या रोल होता है, एंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट फ्लो ऑफ सप्लाई नेसेसरी इक्विपमेंट सप्लाई ड्रग एंड सोल्यूशन, ठीक है। जो भी वार्ड में नर्सेज काम करते हैं जिनके ऊपर भी ये इंचार्जशिप रहता है, तो उन्हें ध्यान देते रहना चाहिए कि मतलब कब इक्विपमेंट ज़रूरी है, कब सप्लाई, कब ड्रग्स चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे वार्ड में या फिर हमारे जो हेल्थ केयर सर्विस है और पे कौन सी चीज़ की कब नीड है, ठीक है, कब सप्लाई हुआ था, कब सप्लाई होना है, ये सारी चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट है आइडेंटिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग, चेकिंग, टाइमिंग, रिप्लेसिंग ऑफ ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड ड्रग एंड सॉल्यूशन, सेम है, ठीक है। नर्सेस को ध्यान देना है कि कब वो मतलब इंडेंटिंग हो रहा है, ठीक है, रिसीविंग हो रहा है, स्टोरिंग हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, जो भी ड्रग है, जो भी सप्लाई इक्विपमेंट है, जो भी चाहिए उस सब का उनको ध्यान देना है। मेंटेनिंग और इमरजेंसी और बफर स्टॉक, ठीक है, जो भी इमरजेंसी में जो भी स्टॉक है, जो भी स्टॉक यूज़ होता है, उन सारी चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इमरजेंसी में आपके पास कोई ड्रग नहीं, आप स्टॉक में देख रहे हो और आपके पास वो फिनिश हो चुका है, तो इस चीज़ को हमको अपडेट करते रहना चाहिए और हमें ध्यान देते रहना चाहिए। अरेंजिंग फॉर प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस वेर एवर नेसेसरी, जो भी प्रिवेंटिव अरेंजिंग मतलब जो भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट होता है, ठीक है, मेंटेनेंस होता है, उसे हमें अरेंज करते रहना चाहिए। देन मेंटेनिंग इन्वेंट्री, जो भी आपका स्टॉक है, ठीक है, जो भी आपका इन्वेंट्री है, जो भी आप आइटम सप्लाई हो रहा है, आप ला रहे हो, दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस सबको मेंटेन करते रहना चाहिए। देन जो भी मटेरियल ऑडिट है, ठीक है, उसे अरेंज करते रहना चाहिए और असिस्ट करते रहना चाहिए। देन जो मटेरियल मैनेजमेंट में पॉलिसी मेक हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, ठीक है। देन जो भी प्रोक्यूरमेंट है सब मतलब जो भी कमेटी है प्रोक्यूरेट करता है, जो भी कमेटी जो भी टेंडर है उसमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। देन ओरिएंटिंग नर्सिंग पर्सनल ऑन मटेरियल मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मटेरियल मैनेजमेंट का जो भी पॉलिसी है, ठीक है, जो भी पॉलिसी है उसमें जो भी नर्सिंग पर्सनल है उनको ओरिएंटेड कराते रहना चाहिए हमें। इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द पर्टिकुलर नर्सिंग यूनिट, उसका जो भी मटेरियल मैनेजमेंट है, जो भी सिस्टम है, ठीक है, हमें उसे इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि मतलब सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं सब कुछ। तो ये है आपका नर्सेज रोल इन मटेरियल मैनेजमेंट।